कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में राजा विक्रमादित्य का शासन था। उनकी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। परंतु हाल ही में राज्य में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। राजकोष से धन गायब हो रहा था, महल में अजनबी छायाएं दिखतीं और राज्य के गुप्त दस्तावेज भी चोरी हो रहे थे। राजा को संदेह हुआ कि महल के अंदर ही कोई राज खोल रहा है। गुप्तचर की नियुक्ति राजा ने अपने सबसे विश्वासपात्र गुप्तचर गोविंद गोवे को यह मामला सुलझाने का आदेश दिया। गोविंद चालाक, धैर्यवान और तेज दिमाग वाला व्यक्ति था। उसने महल में चौकसी बढ़ा दी और रात में गुप्त रूप से जांच करने लगा। एक दिन उसने देखा कि आधी रात को एक छाया महल के गुप्त मार्ग की ओर बढ़ रही थी। गोविंद ने बिना कोई आहट किए उसका पीछा किया। छाया राजा के व्यक्तिगत कक्ष की ओर जा रही थी। जब गोविंद ने ध्यान से देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राजा के सबसे प्रिय मंत्री महासेन थे। राज का पर्दाफाश गोविंद ने राजा को इसकी सूचना दी, परंतु बिना सबूत के राजा अपने मंत्री पर आरोप नहीं लगा सकते थे। इसलिए गोविंद ने एक जाल बिछाया। अगले दिन राजा ने दरबार में घोषणा की कि उन्होंने एक नया खजाना प्राप्त किया है, जिसे रात में गुप्त कक्ष में रखा जाएगा। जैसे ही रात हुई, गोविंद छुपकर गुप्त कक्ष में बैठ गया। कुछ देर बाद महासेन दबे पांव अंदर आया और तिजोरी खोलने की कोशिश करने लगा। तभी गोविंद ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। असली रहस्य, परंतु मामला सिर्फ चोरी का नहीं था। जब गोविंद ने महासेन से सख्ती से पूछताछ की तो एक और बड़ा रहस्य सामने आया। महासेन किसी और के लिए काम कर रहा था। राज्य के दुश्मन, पड़ोसी राज्य के राजा रणधीर ने उसे जासूसी करने और महल की सारी गोपनीय जानकारी देने के लिए भेजा था। अंतिम मोड़, राजा विक्रमादित्य को जब यह सब पता चला तो उन्होंने महासेन को कठोर दंड दिया और रणधीर के खिलाफ युद्ध की तैयारी की। परंतु गोविंद को लगा कि इसमें कुछ और गहराई है। उसने जांच जारी रखी और पाया कि राज्य में अब भी कुछ रहस्यमयी घटनाएं हो रही थीं। एक दिन गोविंद को एक गुप्त पत्र मिला जिसमें लिखा था, महासेन सिर्फ मुहारा था, असली खिलाड़ी